हाँ जी बेटा, एक बात और ध्यान में रखते, छोटी बात, आपको जब मैंने लेजर अकाउंटिंग के बाद बैलेंसिंग, पोस्टिंग और बैलेंसिंग करनी सिखाई थी, तो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों की बैलेंसिंग कर दी थी, बैलेंसिंग की सीडीबीडी कर दिया था। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं, पर्सनल और रियल की तो बैलेंसिंग होती है, जबकि जो नॉमिनल होता है ना, नेवर बैलेंस्ड, इसे कभी बैलेंस नहीं किया जाता। आप कहोगे ऐसा क्यों भैया, ये बताओ। बेटा मैं मोटा माटी बात बता के चलूं, इसके अंदर आती है एसेट्स पर्सनल रियल में, या आती है लाइबिलिटी। सुन लो, पर्सनल और रियल में आती है या तो एसेट या आती है लाइबिलिटी। बात क्लियर हो गई? या तो आती है एसेट या आती है लाइबिलिटी। ठीक है, अब बातों को समझना जरा। एक्चुअली क्या होता है, किसी एक साल की एसेट जो इस साल यूज नहीं कर पाए, वो अगले साल में सेकेंड ईयर में यूज कर सकते हो। कोई एक साल की लाइबिलिटी जो तुम यहाँ पे नहीं कर पाए, तुम यहाँ पर पे कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, क्लियर है नहीं है? तो मतलब एक साल की एसेट अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, एक साल की लाइबिलिटी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। जो एसेट यूज नहीं, फॉरवर्ड कर दो, आगे यूज करोगे। जो लाइबिलिटी इस साल पे नहीं, आगे पे करेंगे, आगे फॉरवर्ड कर दो। लेकिन नॉमिनल के अंदर आते हैं मेरे बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंस। और एक साल की इनकम या एक्सपेंस अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। एक साल की इनकम एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2021 में आपसे अगर कोई फीस ली है 11th क्लास को पढ़ाने के लिए आपको, तो मैं आपको ये नहीं कहने का कि 2022 में फीस नहीं लूंगा 12th क्लास के लिए। बोलो हाँ ये ना, 12th की फीस अलग होगी। यानी कि आपने इस साल की फीस दी, इस वाली क्लास की फीस दी, और इसी साल में आपने कंज्यूम कर लिए, वो अगले साल कंज्यूम नहीं होने वाले। हर साल की इनकम, हर साल का खर्चा अलग अलग होता है, वो कभी बैलेंस नहीं होता, वो कभी कैरिड नहीं होता। कभी भी एक साल का खर्चा या एक साल की इनकम आगे कैरिड, सीडी नहीं हो सकती, बीडी नहीं हो सकती। ये समझो लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि हर साल की इनकम एक्सपेंस अलग होते हैं। इनकम और एक्सपेंस जिस साल के होते हैं उसी साल उनका बेनिफिट मिल जाता है, बात खत्म। अगले साल की इनकम अगले साल पैदा होगी, बात खत्म। ये बात समझना। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोल देता हूँ, जैसे मान के चलो मेरा कोचिंग है, मैं रेंट पे करता हूँ, मेरी अपनी जगह नहीं, मैं रेंट पे करता हूँ। बात क्लियर हो गई? ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे वाला अकाउंट है। मैं कब इसका सीडीबीडी करूंगा ये देखना बस। जैसे मान के चलो मैंने अप्रैल का किराया पे करा, तो खर्चा मान के डेबिट कर दूंगा टू कैश। सपोज मैं किराया पे करता हूँ 10,000 रुपए का, अभी मुझे 12 महीने किराया पे करना है ना, तो लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी 10। फिर यहां लिखूंगा टू बैलेंस बीडी 10। ये आ जाएगा तो अप्रैल के बाद मई। अब मैं जब मई का किराया पे करूंगा, तो अगेन टू कैश मई का किराया पे कर दिया, अगेन बाय बैलेंस सीडी, अब मई में कर दो 20,000 रुपए। मई के बाद क्या आएगा? जून, सीडी और बीडी। फिर अगेन टू कैश, फिर 10,000 पे करा, फिर बाय बैलेंस बीडी सीडी 30। टोटल, टोटल। फिर आए मई के बाद, मई जून जुलाई के बाद, जून के बाद जुलाई। आप ये देख रहे हो, मैं सीडी है ये नॉमिनल, लेकिन मैं सीडीबीडी कर रहा हूँ। लेकिन क्यों कर रहा हूँ? 12 महीनों का किराया पे करूंगा ना, तो ये देखो, ईयर बाय ईयर, सॉरी मंथ बाय मंथ, ये
किराया इकट्ठा होता जा रहा है, मतलब ये मुझे दिखा रहा है कि अब तक 4 महीने हो गए तो तुमने इतना किराया पे कर दिया है, 3 महीने का तुमने इतना किराया पे कर दिया है, और जब पूरे 12 महीनों का एक बार में इकट्ठा हो जाएगा ना, तो वो एक बार में पूरा किराया खत्म हो जाएगा, तब मैं सीडीबीडी नहीं करूंगा। बात क्लियर हुई? मतलब जैसे मैं मार्च के किराए पे करूंगा ना, तब मार्च के टाइम पे सीडीबीडी नहीं करूंगा, तब वो खत्म हो जाएगा, उसी साल में वो अकाउंट क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, ट्रांसफर एंट्री बनती है, और वो ट्रांसफर एंट्री कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में। मन में सवाल आएगा ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट क्या होता है, तो बेटा ये बिल्कुल आपका आखिरी चैप्टर है, जब सिखाऊंगा तब बात करूंगा। फिलहाल मैंने आपको बस इतना बता दिया है कि नॉमिनल अकाउंट आपके सीडी का कभी बैलेंसिंग नहीं होती, सीडीबीडी नहीं होता, क्योंकि कभी भी आप एक साल के खर्चे, एक साल की इनकम अगले साल फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो खर्चे इनकम उसी साल में हजम हो जाते हैं, उसी साल में तुम्हें क्लोज करना पड़ता है। आप सीडीबीडी कब कर सकते हो, जैसे अगर आप हर महीने पे कर रहे हो तो हर महीने आप सीडीबीडी करते रहो, लेकिन 12वें महीने जब लास्ट किराया पे करोगे तब सीडी मत करना, तब क्लोज कर देना। क्लोज करने के लिए बनती है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री की किसके रेस्पेक्ट में बनती है, ट्रेडिंग या पीनल अकाउंट के रेफरेंस में बनती है। अभी ट्रेडिंग पीनल क्या होता है बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, तब बताऊंगा, तब समझाऊंगा। क्लियर है ये नहीं है, बस इतनी सी बात है। होप सो आप सभी को ये बात समझ में आ गई